श्रीमद संस्कृत संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य प्रामाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य राय सागर जी महाराज की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भव्यजनों, हम तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की तलहटी में अवस्थित गुणायतन परिसर में स्थित इस भव्य धर्मसभा मंडप पर विराजमान हैं और अपने अपने घर में विराजमान हैं वे सारे लोग, वे सारे गुरु भक्त जो पारस चैनल तथा प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। उन सबके साथ साथ आपका वंदन अभिनंदन करता हुआ गुणायतन एवं सेवायतन परिवार की ओर से वंदन करता हुआ मैं आप सबको जोड़ने जा रहा हूँ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज, जो ख्याति लब्ध हैं गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक एवं संप्रेक्षण समय के रूप में, जिनकी वाणी को सुनकर के आप हम नहीं अपितु पूरा विश्व अपने जीवन को उन्नत कर रहा है, अपने जीवन की जिज्ञासा को बढ़ा रहा है। आज ऐसे चरणों से मैं जोड़ूं, उसके पूर्व में चाहता हूं कि गुरुदेव का वरद हस्त हम पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। आज गुरुदेव की परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए अपने आप को गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में संबद्ध करके अपने जीवन को धन्य किया है। मेरठ कैंट उत्तर प्रदेश से श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी जैन, रितेश जी जैन, अंकुर जी जैन ने वे ससम्मान मंच में आए। गुरुदेव के चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने मित्रों के साथ भी जाएं, जो उपस्थित हैं सबके साथ आ जाएं, गुरुदेव के चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के ट्रस्टी जयपुर से श्रीमान सुशील कुमार जी पहाड़िया, श्रीमान एनएल जैन साहब, शैलन जी जैन, एनएल जैन साहब, शैलन जी जैन दोनों आए और इनका सम्मान करके गुणायतन के गौरव को महिमा मंडित करें। आपकी तालियां लगातार बजती रहें। ऐसा व्यक्तित्व मुख्य प्रशासक श्रीमान शैलेंद्र कुमार जैन दुबई एवं श्रीमान एलन जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन श्रीमान सुशील जी पहाड़िया जयपुर इनका सम्मान करेंगे। आपकी तालियां लगातार इनका सम्मान करने के लिए बजती रहेंगी। जब तक सम्मान हो रहा तब तक आपकी तालियां बजती रहें, इनका उत्साह दुगुणित होता रहे, बढ़ता रहे। एक दिन ऐसा आए जब ये गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक बन करके अपने जीवन को सुशोभित करेंगे। एक दिन ऐसा हो, तालियां बजाएं आप इनके लिए, शिरोमणि संरक्षक बन करके अपने जीवन को धन्य करने की इनकी प्रेरणा आपसे, आपकी तालियों से मिलती रहे। आज हमारे बीच में श्रीमान राजेश कुमार जी जैन, श्रीमती सुमन जी जैन, सुदीप जी, सुमित जी जैन बेंगलोर, जिन्होंने गुणायतन से स्तंभ के रूप में अपने आप को संबद्ध तो किया ही है, साथ ही लगभग 21 ग्राम सोना स्वर्ण कार्य के लिए अर्पित करके जीवन को स्वर्णिम बनाया है। ऐसे उदारमना व्यक्तित्व श्रीमान राजेश कुमार जी, श्रीमती सुमन जी जैन का हम वंदन करते हैं और आमंत्रित करते हुए आए गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान राजेश जी, सुमन जी जैन सीखते से आ जाए जी हो तो हाँ, आप तुरंत पर आइए आइए। हाँ लिख दिया, अरे बाप रे, कुछ भी पूछ लेना। और सम्मान करने के लिए आमंत्रित हैं श्रीमान सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची मंत्री गुणायतन सीखता से आए। आपकी तालियां लगातार बजती रहे। ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने संबद्ध किया है अपने आप को स्तंभ के रूप में गुणायतन से, साथ ही 21 ग्राम सोना जीवन को स्वर्णिम बनाने के लिए, स्वर्ण कार्य के लिए अर्पित किया है गुणायतन के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। आज ऑनलाइन गुरुदेव की परिकल्पना को साकार रूप दे रहे हैं निर्माण सारथी के रूप में श्रीमान पूर्वी मनीष शाह मुंबई से। उन तक मेरी आवाज़ पहुँचे, उनका अभिनंदन करता हूँ। आपकी तालियां करतल ध्वनि का अभिनंदन करें श्रीमान पूर्वी मनीष शाह मुंबई। और आज इस कार्यक्रम का प्रथम प्रश्न करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आमंत्रित करूँगा आदरणीय भैया, श्रद्धेय भैया अशोक जी को ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से कार्यक्रम को गति देंगे। श्रीमान रितेश जी जो आज गुणायतन के, बीरेन जी, रितेश जी, अंकुर जी जैन मेरठ कैंट वे आ जाएँ अपना प्रश्न करने के लिए। पहला प्रश्न करने इनको जाना है, इसलिए अपना पहला प्रश्न करेंगे। आइए सब लोग आ जाइए और समाधान प्राप्त करके जीवन को धन्य करेंगे। तैयार रहेंगे बाल ब्रह्मचारी श्रद्धेय भैया अशोक जी दसम प्रतिमाधारी लिधौरा से, वे आगे कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे।
नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य। ओम आचार्य श्री नहीं, महाराज श्री बोलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ महाराज श्री, जैसे हम दैनिक चर्या अपनी करते हैं, जैसे हम अपनी दैनिक चर्या का काम करते हैं, लेकिन अनजाने में भी हमसे कोई भूल हो जाती है, तो उसका प्रायश्चित हमें कैसे करना चाहिए? जाने अनजाने में की गई, अनजाने में हुई छोटी मोटी भूलों के लिए तो भगवान की साक्षी में अपनी निंदा ग्रहण करना चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए। और मूल व्रतों से संबंधित कोई दोष लगे हों, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से संबंध, तो उसके लिए गुरुओं से समय लेकर निवेदन करना चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए। जी नमोस्तु महाराज हाँ, श्री, नमोस्तु महाराज। बोलो। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जिंदगी एक बहुत बड़ी महाभारत है। जिंदगी एक बहुत बड़ी महाभारत है, इसमें रामायण को कैसे पाया जाए? जिंदगी एक बहुत बड़ी महाभारत है, रामायण को कैसे लाया जाए? बहुत सरल सा उपाय है, घर का एक सदस्य राम बनने को राजी हो जाए। अगर वो राम बन गया तो रामायण अपने आप होगा, और राम बनने के लिए वनवास करना पड़ेगा। समझिए? चलिए आइएगा बंधुओं, शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम में जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम उनके लिए इस कार्यक्रम से जोड़ रहे हैं। साथ ही साथ पारस चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को अपने घर पर बैठे हुए लाइव देख रहे हैं, वे सभी लोग भी अपने प्रश्नों को यहाँ तक भेजते हैं ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन प्रश्नों के लिए यहाँ पर ले रहे हैं। आप सभी को इस बात की सूचना देते हुए कि आने वाले अगस्त माह में 13, 14, 15 अगस्त को भावना योग शिविर का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और बहुत ही कम समय शेष रह गया है, एक एक दिन करके निकलते जा रहे हैं। अभी तक जिन लोगों ने भावना योग शिविर का पंजीयन नहीं कराया है, आप पंजीयन कराएं प्रामाणिक ऐप और www.munipramansagar.net पर जाकर के। मात्र 1100 रुपये में पंजीयन शुल्क के माध्यम से, जिसमें आप भावना योग शिविर में सम्मिलित हो सकें। आपके आवास, भोजन और भावना योग की किट सब यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध कराया जाएगा और भावना योग के माध्यम से आप अपने तन, मन और चेतन को स्वस्थ और प्रशस्त बनाने का प्रयास भी कर सकेंगे। साथ ही साथ आने वाले पर्वराज पर्युषण पर्व में 31 अगस्त से 9 सितंबर तक श्रावक संस्कार शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए भी बहुत से श्रावक बंधुओं ने अपने पंजीयन कराना प्रारंभ कर दिए हैं। चूंकि सम्मेद शिखर तीर्थराज की ये पावन धरा है, शाश्वत सिद्ध भूमि, और लोगों का मन होता है कि हम वहाँ पर जाएंगे तो तीर्थराज की वंदना भी करके आएंगे और श्रावक संस्कार शिविर में भी अपनी सहभागिता देंगे। इसलिए आप सभी लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस शिविर में अपनी सहभागिता प्रदान करें। बाद के लिए अपने क्रम को नहीं रखें, हो सकता है कि संख्या पूर्ण हो जाने के बाद इस पंजीयन के लिए बंद कर दिया जाए, इसलिए आप जल्दी से जल्दी अपने नाम पंजीयन करा करके इस श्रावक संस्कार शिविर में अपनी सहभागिता प्रदान करें। उसके लिए भी पंजीयन शुल्क मात्र 5100 रुपये की राशि सुनिश्चित की गई है, जिसमें आपके लिए यहाँ से वस्त्र, आवास, भोजन आदि की समुचित व्यवस्था दी जाएगी। आने वाले आस्थानिक महापर्व में भी श्री 1008 सिद्धचक्र महामंडल विधान की संयोजना यहाँ पर की जा रही है, जो कि 1 नवंबर से 8 नवंबर तक आयोजित होगा, संस्कृत का सिद्धचक्र विधान। और उसके लिए भी श्रावक बंधुओं ने अपने मंडल अभी से सुनिश्चित कर लिए हैं। आने वाले कुछ दिनों के बाद हम उन मंडलों की घोषणा भी करेंगे। अगर आप भी अपना मंडल पर सिद्धचक्र महामंडल विधान की आराधना करना चाहते हैं सपरिवार सम्मिलित होकर के, तो एक मंडल की राशि 3 लाख रुपए, एक मंडल की राशि 3,11,000 रुपए की राशि सुनिश्चित की गई है और उसमें भी आप गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके अपने मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं। आइएगा, इन्हीं सूचनाओं के साथ हम ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ कर रहे हैं। महाराज श्री जयपुर से सम्यक जैन आपके श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। महाराज श्री, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, वर्तमान में एक सीमेंट कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। मुझे दूसरी कंपनी में अकाउंट डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे पैकेज पर जॉब ऑफर मिला है। कंपनी कीटनाशक, यूरिया, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स बनाती है और इसका कारोबार करती है। मेरे मन में संदेह है कि ऐसी कंपनी में काम करते हुए जीव हिंसा का दोष लगता है क्या?
सीमेंट कंपनी की तुलना में कितना अधिक दोष लगेगा? मेरी शंका का समाधान करें। और महाराज श्री, ऐसी कंपनी में जॉब ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, कम कमा के संतुष्ट रहना, पर पाप की कमाई कभी पसंद मत करना। आप जान रहे हैं कीटनाशक, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र की कंपनी में क्या होगा। जो कंपनी बनाएगी और जिसका व्यापार करेगी वो केवल कीड़ों को मारने का काम करेगी, और आप उसका अकाउंट देखेंगे तो आपकी मुहर उस पर लगेगी, यानी उनके पाप पर आपकी सम्मति की मुहर। सारे पाप के भागीदार आप बन जाओगे। सीमेंट के व्यापार में औद्योगिक हिंसा है, पर इस तरह की संकल्पी हिंसा नहीं है। इसलिए आप जहाँ हो कम में संतुष्ट रहो तो ज़्यादा अच्छा है। अधिक धन के लाभ में इस तरह के किसी भी कंपनी में जॉब नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी कंपनी के चुनाव करने से पूर्व ये देखना चाहिए कंपनी का कारोबार कैसा है। पैसे और पैकेज से ज़्यादा महत्व हमें उसके कार्य पर देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, और जब इस पर ध्यान देंगे तो ये सवाल कभी उत्पन्न नहीं हो सकेगा। हमारा श्री कृषि पंडित मोदी महेंद्र कुमार जी जैन, पटना बुजुर्ग सागर से, जो कि मूंछों वाले दादा के नाम से प्रसिद्ध हैं। अभी आचार्य भगवान का पटना बुजुर्ग रैली में रहना था, उस समय भी वो लगातार आते रहे। अभी बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हैं, आंख बंद करके ही लेटे रहते हैं, लेकिन नियमित आपका शंका समाधान का कार्यक्रम सुनते हैं। अभी भी वे सुन रहे हैं, और जैसे ही आपकी आवाज़ आती है तो आंखें खोल लेते हैं। उनके परिवार वालों का कहना है आपके श्री चरणों में नमस्तुपूर्वक कि महाराज श्री, हम उनके परिणामों को कैसे संभालें और किस प्रकार से उन्हें संबोधित करें, आपका भी मंगल आशीर्वाद उन्हें मिल सके। देखिए, पहले तो मैं महेंद्र भाई जी को आशीर्वाद देता हूँ। वे बड़े कर्मठ, जुझारू और समर्पित कार्य करता रहे हैं। रहली पटना के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है, और उन्होंने पूरा जीवन धर्म और संस्कृति की सुरक्षा में लगाया। कृषि पंडित की उपाधि से वो मंडित रहे हैं, और पूरा जीवन धर्म और संस्कृति के सेवा में लगे हैं। जब हम युवा सम्मेलन का आयोजन किया करते थे तो उस समय ये सबसे आगे सक्रिय रूप से भागीदारी रखते थे। मेरा उनके पूरे परिवार को आशीर्वाद है, और चूँकि अभी जैसा कह रहे वो आंखें बंद रखते हैं, पर मुझे पूर्ण विश्वास है वो समय पर जागेंगे। गुरुदेव का भी उनको आशीर्वाद है। परिवार के लोग घर में धर्म ध्यान का वातावरण बनाए रखें, मंगल भावनाएं भाएं, जिससे वो जल्दी पूर्ण सचेत होकर अपना धर्म ध्यान करे और अपने इस जीवन का श्रेष्ठ रीति से उपसंहार कर सके। हमारा सभी को आशीर्वाद। हाँ, एलोरा महाराष्ट्र से जयश्री जयचंद जी पाटनी आपके श्री चरणों में त्रिवार नमस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज श्री, सभी लोग कहते हैं कि बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है, पर मेरा अनुभव है, मेरे हिसाब से बेटा नहीं बहू बुढ़ापे का सहारा होती है। जो काम बेटा नहीं कर सकता वह काम बहू करती है। पर महाराज श्री, समाज में अथवा परिवारों में बहू की हर बात को गलत समझा जाता है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि बहू के प्रति समाज और परिवारों की सोच को कैसे परिवर्तित किया जाए। देखिए, बेटा ये क्रेडिट इसलिए ले लेता है कि बहू तो बेटे के पीछे आती, और क्रेडिट बेटे को मिल जाता है। लेकिन बात बिल्कुल सही है और एक नई सोच को प्रकट कर रही है कि सहारे में तो बेटे की जगह बहू काम में आती है। लेकिन मैं कहूँगा वो परिवार बहुत भाग्यशाली है जिस घर की बहू बुढ़ापे में सहारा बन रही है। उस घर का नाम सदैव सदैव के लिए रोशन होगा। आजकल प्रायः ऐसी बातें कम देखने को मिलती है, पर हाँ, घर में बहू को वो स्थान और सम्मान मिलना चाहिए ताकि वह परिवार का अंग बन कर के जी सके और घर को पूरी तरह अपना घर समझते हुए अपना सके, और घर के लोग भी उसे हृदय से अपना सके। यदि दोनों ओर से इस तरह की बातें होती है तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है, और हमें इन सब बातों का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। महाराज श्री, आगरा रायपुर छत्तीसगढ़ से मयूरी गिरीश जैन आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज श्री, इस संसार में सभी के लिए खुशी पाने का इंतजार रहता है, खुशियां सभी चाहते हैं, और हमने ऐसा सुना है कि खुशी पाने का कोई शॉर्टकट रास्ता भी होता है। तो महाराज श्री, वो शॉर्टकट रास्ता कौन सा है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? देखो, खुशी पाने का एक बहुत शॉर्टकट बता रहा हूँ। हमेशा खुश रहना चाहते हो
बोलो, रहना चाहते हो? बस उसका एक बहुत छोटा सा मंत्र है, जो हो जैसा हो सहज रूप से स्वीकार लो। खुशी खुश है। हमारा मन खिन्न कब होता है? जब घटता उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते। चीज़ों की स्वीकृति होने पर खुशियाँ छाती है और अस्वीकृति होने पर कष्ट, खिन्नता। तो हम खुशियों को जागृत करें, उन्हें स्वीकार करके। महाराज श्री गढ़ाकोटा जलासागर मध्य प्रदेश से प्रवीण जी सिंघई आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज श्री एक कहावत है, खुशियाँ बांटने से दोगुनी हो जाती हैं और गम बांटने से आधा हो जाता है। तो हे गुरुवर, हमारा प्रश्न है, हमें अपनी खुशियाँ किन किन लोगों के साथ साझा करनी चाहिए एवं अपने गम किन किन लोगों के साथ बांटना चाहिए, साथ ही दोनों ही स्थितियों में हम सम रह सकें, इसके लिए हम क्या प्रयास करें, मार्गदर्शन प्रदान। देखिए, पहले तो मैं आपके वाक्य में एक संशोधन की अपेक्षा रखूँगा। खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती है और गम बांटने से गम आधा होता है। मैं दूसरी लाइन के लिए थोड़ा सा संशोधन चाहूँगा और मैं कहूँगा, खुशी को बांटो और गम को सहो। दुख सहने की चीज़ है और खुशियाँ बांटने की चीज़ है। अगर तुम्हारे साथ कोई खुशी के क्षण घटित हो रहे तो तुम खुद उसे जियो और औरों को जीने के लिए उत्साहित करो, बांटो, दूसरों की खुशी में मददगार बनो। तुम जितनी खुशियाँ बांटोगे उतने ज़्यादा खुश होगे। लेकिन गम या दुख वो बांटो मत, सहो। मनुष्य जितना दुख को सहता है वो उतना मजबूत बनता है। और ये तो भाई सुगंध फैलाई जाती है, धुआं तो उड़ाना ठीक बात नहीं है। खुशी सुगंध की भांति है, उसे फैलाइए, और गम या दुख धुएं की भांति है, उसे जहाँ बन सके वहीं रोकिए, उसे अपने में समाइए। आपने पूछा है दोनों में हम सम कैसे रखें? बस दोनों को कर्म की परिणति मानकर स्वीकार लो। खुशी हो या गम, सुख हो या दुख, दोनों में रहो सम। दोनों कर्म की संतान है। राजा भोज के पास एक विचित्र सा भिखारी पहुंचा। द्वारपालों से संदेश पहुंचाया कि राजा से कहो कि आपका भाई आपसे मिलने आए। भिखारी जैसी दशा और राजा का भाई बोला तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर उसने बहुत दृढ़ता से कहा। उसके चेहरे में उतना ही तेज भी दिख रहा था। तो जब तेज दिख रहा था तो तुरंत राजा के आदमियों ने अनुमति लेकर उसे राजा के पास पहुंचाया। जैसे ही राजा भोज के पास पहुंचा, उसने पहचाना मुझे। राजा ने कहा, तुम कौन? मैंने तो नहीं पहचाना। बोले, मुझे मालूम था तुम नहीं पहचानोगे, मैं तुम्हें अच्छे से पहचानता। बोले, क्या? बोले, तुम मेरे भाई? बोले, भाई? मैं तुम्हारा भाई कैसे हो गया? बोले, अब मैं बताता हूं। संपदा तो मातासी विपदा तथैव मम। संपदा आपदा मम मातासी संपदा तथैव तव। आपद संपत्त्यो भगन्यो तस्मात् आवाम सहोदरो। हे राजन, मेरी माँ का नाम आपदा है और आपकी माँ का नाम संपदा है, और आपदा और संपदा दोनों सगी बहनें हैं। तो हम दोनों मौसेरे भाई हो गए कि नहीं हो गए? राजा की आंखें खुल गई। बस दोनों की परिणति को कर्म की संतान मानकर स्वीकारने वाला व्यक्ति न सुख में फूलता है और न ही दुख में घबराता है। और इस बात को अपने हृदय में दृढ़ करने के लिए इन पंक्तियों को नियमित दोहराइए। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। प्रत्यक्ष
हमारा श्री डिंडौरी मध्य प्रदेश से सरिता जैन आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं, महाराज श्री, जैसा कि कोरोना प्रोटोकॉल के पालन में 7 बजे के बाद लॉकडाउन का पालन कराया जाता था, ठीक वैसे ही सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर का भी एक प्रोटोकॉल हो जिसमें क्षेत्र में जैनों की पहचान से संबंधित रात्रि में डोसा फुल्की के ठेलों पर पूरी तरह बैन हो, ताकि सम्मेद शिखर क्षेत्र पर उपभोक्तावाद से अध्यात्मवाद की ओर तथा शहर की प्रवृत्ति से, जैसे बाइक आदि से पहाड़ उतरना, पहाड़ पर सामान खरीदकर खाना पीना का त्याग तथा किसी भी व्यक्ति को इसको अध्यात्म का विषय ना मान करके शहर सपाटे का विषय मान रहा है, आस्था श्रद्धा का समापन हो गया है। तो महाराज श्री, इस संस्कृति को बचाए रखने के लिए, अध्यात्म की ओर उन्मुख होने के लिए समाज को मार्गदर्शन देने की कृपा। बहुत अच्छा सुझाव और ऐसा होना चाहिए, पर अलग अलग संस्थाएं हैं और यहाँ आने वाले लोगों की अलग अलग मानसिकता। अगर सब लोग मिल कर के निर्णय ले तो ऐसा बहुत अच्छे से हो सकता है। अब और जगह की बात तो मैं नहीं करता, पर गुनायतन में रात में कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ की कैंटीन में सब चीज़ें प्रतिबंधित हैं। यहाँ सूर्यास्त होते ही सब बंद हो जाता है। बाहर लोग खाते पीते हैं, इस पर रोक लगना चाहिए और आने वाले लोगों को सोचना चाहिए हम आए कहाँ हैं। हम तीर्थ बंदना के लिए आए, घूमने के लिए नहीं। ये कोई सैरगाह नहीं है, ये पवित्र तीर्थ स्थल है। मैंने अनेक बार तीर्थ स्थल की वंदना के संदर्भ में आप लोगों से कहा कि किस भाव से वंदना करना चाहिए। व्यक्ति व्यक्ति में जागरूकता हो तो ये कार्य हो सकता है। और फिर इस कार्य में अगर कुछ आह्वान भी किया जाए तो समाज अपनी संस्थाओं में ये कर सकती है और करना चाहिए। आज फलाहार के नाम पर भी जो चीज़ें चलती है वो उचित नहीं है। धर्म क्षेत्र के कैंटीनों में ये कार्य नहीं होना चाहिए और इस पर पूरी ताकत से रोक लगना चाहिए, क्योंकि ये हमारे धर्म के सर्वथा विरुद्ध है। और आप लोग जागरूक हो जाओगे तो बाहर भी सब खत्म हो जाएगा। जब खाने ही वाला नहीं होगा तो बेचने वाला कहाँ से आएगा। आप अपने ऊपर संयम लाइए और इस पर रोक लगाइए ताकि एक अच्छा आदर्श उपस्थित किया जा सके। प्रत्यक्ष हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं प्रथम प्रश्न के लिए श्री पारस जी स्नेहा जी जैन दिल्ली पधारें। आपके बाद में तैयार रहेंगे श्री डेविड सेठी नीलम जी सेठी गुवाहाटी आसाम। नमस्ते महाराज श्री, मेरा सवाल ये है, किसी भी संगठन को बनाने के लिए उसको सशक्त और सत्य का आधार पे अगर स्थापित करना हो तो किन मूल्यों का हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, किसी भी संगठन, चाहे वो धार्मिक हो, पारमार्थिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक अथवा आर्थिक, उसको सुव्यवस्थित रखकर संचालित करने के लिए और लक्ष्योन्मुखी बनाने के लिए मेरी दृष्टि में 4 बातें होनी चाहिए। सबसे पहली बात, एक दूसरे के मध्य कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, समन्वय। फिर एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। फिर आपस में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सामंजस्य बना के चलना चाहिए। समझ गए? तो कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कॉम्बिनेशन और हर व्यक्ति को एक दूसरे के लिए उत्कृष्टतम कंट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार होना चाहिए। समझ गए? सूत्रों में मैंने बता दिया, इसकी व्याख्या और विवेचना कभी प्रवचन में करूँगा। धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक किसी भी संगठन के लिए कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, कॉम्बिनेशन और कंट्रीब्यूशन के 4 C आ जाए तो जीवन में 4 चांद लग जाए, फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं बचेगी। श्री डेविड सेठी नीलम जी सेठी हैं गुवाहाटी आसाम से। आपके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती नीति जी कलरिया खारदर नवी मुंबई। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जीवन मरण तो संसार की एक सतत प्रक्रिया है, ये हम सब भली भांति जानते हैं।
3 दिनों पूर्व का दृश्य हम सांसारिक प्राणियों के लिए तो मार्मिक ही हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वहाँ विराजमान आप जैसे आध्यात्मिक साधु संत एवं व्रतिगण सभी हर्षित थे कि हमारे संघ में एक सदस्य की और बढ़ोतरी हुई है। गुरुदेव, ऐसा सौभाग्य शायद साधु संतों को भी चाह कर भी नहीं मिलता है। मेरा प्रश्न ये है कि ये कौन सा पुण्य का योग है कि एक साधारण गृहस्थ श्रावक जो अचानक से संलेखना व्रत का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है, क्या संलेखना व्रत की श्रेणी में आता है? देखो, आपने बोला साधु जन भी हर्षित है। साधु जन इसलिए हर्षित नहीं कि एक की संख्या बढ़ गई, साधु जन इसलिए हर्षित होते हैं कि एक के कल्याण में हम निमित्त बने। आगे समझो, वो आया है अपने कल्याण के लिए, और यही समझना चाहिए। तुम्हारे साथ तुम्हारा बुढ़ापा होगा, बीमार होगे ना, तो तुम्हारे बेटे बेटियां और बहुएं किसी नर्स के हवाले करके छोड़ देगी दुर्गति के लिए, दस्त हो छेदन भेदन करके मुंह में राइस ट्यूब ठूस के, अब पता नहीं कहाँ कैथेटर लगाएगी, कहाँ क्या करेगी। लेकिन आज किसी साधक को अगर इस तरफ लग गया तो देखो उनकी कैसी सेवा होती है। देख रहे हो, ये बैयावृत्त तप है। इसी बैयावृत्ति के बल पर तीर्थंकर प्रकृति जैसे महान पुण्य कर्म की प्रकृति का बंध होता है। इसलिए मैं सभी से कहूँगा, अपने मनोबल को अच्छा करो, अपने हृदय में भावना जगाओ कि मैं अस्पताल में आहे भरते हुए नहीं मरूंगा, मुझे गुरु चरणों में नमोकार जपते हुए मरना है। दुनिया में लोग मरते हैं और गुरु चरणों में आने वाला मरता नहीं, देह परिवर्तन करता है, मर करके भी अमर बनता है। वो दृष्टि होनी चाहिए, और ऐसी दृष्टि भावना जब जाग जाए तो सारी स्थितियाँ अपने आप अच्छी होंगी। श्रीमती नीति जी कलरिया खारदर, नवी मुंबई, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे श्री सुशील जी पहाड़िया, जयपुर, ट्रस्टी गुणायतन। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में, दोनों मेरे राज के चरणों में कोटिशः नमन। महाराज जी, एक व्रती को आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि उनके परिणामों की विशुद्धि बढ़ती रहे और अंत समय समाधि मरण होए? एक व्रती को अपने आध्यात्मिक जीवन की पवित्रता बनाए रखने के लिए क्या क्या रखना चाहिए, एक कारिका मैं बता रहा हूँ, उस कारिका को सदैव अपने सामने दोहराना चाहिए। को हम कीदृक् गुणः क्वत्यः किम प्राप्य किन निमित्तक इत्तुहम प्रत्यहम नोचे दंड स्थाने मतिर्भवे। ये गुरुदेव की बड़ी प्रिय कारिका है, और ये कारिका उन्होंने हम लोगों को भी दी, चाहे व्रती हो या महाव्रती, सबको इस कारिका का भाव अपने सामने रखना चाहिए। को हम, मैं कौन हूँ, कीदृक् गुणः, मेरा क्या गुणधर्म है, क्वत्य, मैं कहाँ से आया हूँ, किम प्राप्य है, मुझे क्या पाना है, किन निमित्त का, और मेरे यहाँ आने का निमित्त क्या है। ये सवाल अपने मन से नित्य पूछो, सारा रास्ता अपने आप खुलता रहेगा, और फिर तुम्हारी व्रत निष्ठा भी जगेगी, तुम्हारी चर्या भी निर्मल बनेगी, भावना विशुद्ध होगी, और समाधि मरण तक अग्रसर हो सकोगे। महाराज जी, चारों पॉइंट को अच्छे से बता दीजिए कैसे। एक अब वो प्रवचन में बताऊंगा कल, शंका समाधान में तो शॉर्ट में ही काम होता है। श्री सुशील जी पहाड़िया, जयपुर, ट्रस्टी गुणायतन, और पारस जी जैन, जयपुर। प्रश्न दोनों के अलग अलग हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं जब भी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता हूँ और गुल्लक सामने होती है, तो जब पर्स में हाथ डालता हूँ तो सबसे छोटे नोट पे ही मेरा हाथ क्यों जाता है, बड़ा बड़ा नोट पे मेरा हाथ नहीं जाता। दूसरा, जब कोई मान लो कभी बोली वगैरह ले भी लिया, कहीं पे कुछ खर्चा दान कर भी दिया, उसके उस अमाउंट से मेरा मोह का ध्वंस क्यों नहीं होता, फिर मैं उसको जाके कमाने में फिर लग जाता हूँ। और तीसरा, दान करते समय ये होता है कि करें नहीं करें, कभी बदल जाता है मन, कभी और होता है, कभी होता है, ऐसा क्यों होता है, इसका क्या, बहुत अच्छा सवाल। इसका फल क्या होगा, परिणाम? देखिए, मैं तो आपकी बात में एक वाक्य और जोड़ता हूँ। मंदिर के गुल्लक में रुपया डालते समय 10 का नोट भी बहुत बड़ा दिखता है, और मॉल में जाने पर 2000 का नोट भी छोटा लगता है ना। शायद ये भी अनुभव होगा। आपने बोला कि उस समय देते समय सबसे छोटा,
फिर देते समय, दान देते समय दूं कि नहीं दूं, और फिर कम से कम देने में काम चल जाए, ये भाव क्यों होता है? इसकी मुख्य दो वजह है। एक, धन के प्रति होने वाला लगाव, धन की उपयोगिता, और दूसरी, जहां हम दान दे रहे हैं उसकी उपयोगिता। अगर व्यक्ति के हृदय में धन की आसक्ति प्रबल होती है तो वो कभी दान नहीं कर पाता। लेकिन जो लोग धन को देकर अपने जीवन को कृतार्थ मानते हैं और धन को पाप का प्रतीक मानते हैं, दान को पाप के प्रक्षालन का निमित्त मानते हैं, वो दान देकर अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं। जिनकी धन में आसक्ति होती है वो दान को एक खर्च के रूप में गिनता है, और जो धर्मनिष्ठ होते हैं वे दान को पुण्य के बीजारोपण के रूप में देखते हैं। तो अपनी भाव दशा को बदलो। हर व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार के इन्वेस्टमेंट करता है, पर मैं इतना कहूँगा, तुम्हारे द्वारा किए गए सारे इन्वेस्टमेंट यहीं धरे रह जाएंगे। जिसने इन्वेस्ट किया वही बेस्ट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट का क्या होगा ये तुम ही जान। लेकिन अपनी आत्मा के हित के लिए तुमने यदि द्रव्य लगाया तो वह इन्वेस्टमेंट तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है और कई जन्मों में काम आने वाला। ये समझ अंदर आ जाए तो दान देने में उत्साह जगेगा। आपने ये सवाल किया, मुझे आप में तो ये बात नहीं दिखता है, ये बात नहीं दिखती, क्योंकि मैंने देखा है कि सुशील भाई जब भी मौका आता है बढ़ चढ़ करके दान देने की प्रवृत्ति रखता है। हो सकता है किसी और को संदेश देने के लिए सवाल किया हो, लेकिन मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जो दान देने का अवसर होता है तो पहला भाव, पहला दान मेरा, उल्लसित चित्त से नाच नाच के दान करने वाले लोग भी मेरे पास हैं। और छोटी मोटी राशि नहीं, बड़ी बड़ी मोटी राशियाँ भी लोग उत्साहित होकर देते हैं। तो एक बात कहता हूँ, दान सब देते हैं, परिणाम सबको समान नहीं मिलता। दान देने में जिसका जितना प्रगाढ़ उत्साह और उदारता होगी उसके दान जन्य पुण्य में भी उतनी ही अधिकता होगी, और जिसके मन में जितनी अनुदारता होती है उसका दान का पुण्य उतना मंद होगा। लेकिन उस अमाउंट से मोह का ध्वंस नहीं होता? हाँ, ये आपका दूसरा सवाल। उस अमाउंट से मोह का ध्वंस नहीं होता। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि अभी हमने तत्व ज्ञान को सामने नहीं रखा। धन मेरा है कहाँ? आत्मा को जानो। मैं तो आत्मा, एक परमाणु भी मेरा नहीं है, मेरे पास है, मैं उनका सदुपयोग कर रहा हूं। ये अंदर का भेद विज्ञान हो जाए तो ये तो मेरा परिग्रह का बोझ है, मैंने उतार दिया, हल्कापन महसूस करो। तो मूलतः तत्व ज्ञान चाहिए। मैं आत्मा हूं, इस बात की भावना जब हृदय में प्रकट होती है, गहराती है, तो बाकी चीज़ें तो ठीक है, ये संयोग से मेरे पास है, मेरे नहीं है। मैं इनके सद्वय में कुछ निमित्त बन जाऊं तो ठीक है, बाकी तो छूटना है, पर द्रव्य है, मेरे लिए मेरा एक परमाणु भी नहीं है। ये समझ अपने अंदर रखो। तो ये सोचो, ये भार हल्का हुआ जब तक आप अपनी कमाई पे अपना स्वामित्व का भाव रखोगे तो दान का मौका आने पर अंदर से मन कचोटेगा, अरे आज तो फंस गए, आज तो फंस गए या निपट गए, देना पड़ा। नहीं, दे करके मैंने अपने आप को कृतार्थ कर लिया। मानसिकता ये होनी चाहिए। तो एक तत्वज्ञानी जब दान देता है तो मुड़कर नहीं देखता, और एक दूसरा व्यक्ति दान देता है तो उसकी दृष्टि अलग होती है। 4 दृष्टियों से लोग दान देते हैं। एक वे जो धन को परिग्रह मानकर, पाप से अर्जित मानकर अपने पापों के प्रक्षालन के लिए दान करते हैं, आत्मशुद्धि की भावना से दान करते हैं, ये सबसे उत्तम दान। दूसरे वे लोग हैं जो दान करके इसलिए दान देते हैं कि दान देने से मेरा जग में नाम होगा, अपनी नाम, अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए दान देते हैं। ये दूसरे किस्म के लोग हैं।
तीसरे तरह के लोग वे लोग हैं जो इस भाव से दान देते कि जितना दान देंगे उतना धन बढ़ेगा। सुनते कहानियाँ भी हम लोग भी सुना देते कई बार कि जिसने दान दिया उसका जीवन इतना से इतना हो गया, तो लालचवश दान देते हैं। और चौथे किस्म के वे लोग हैं जो सामाजिक दबावों में दान देते, भैया समाज में रहना है तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। इसमें पहले स्तर के जो लोग हैं सच्चे अर्थों में वही दानी है, बाकी सब उत्तम दानी के श्रेणी में नहीं आते। तो हमें हर काम उत्तम करना है। लोग आजकल तो ब्रांडेड पसंद करते हैं ना, तो मैं कहता हूँ धर्म भी ब्रांडेड करो ना। जो आचार्य कुंद कुंद ने हमें ब्रांड दिया, वो अध्यात्म के ब्रांड के साथ धर्म करो तो मोक्ष में भी ब्रांड तुम्हारा शुद्ध रहेगा। वहाँ तो एक ही ब्रांड है, दूसरा ब्रांड है ही नहीं, वो वीतरागता का ब्रांड है। तो उस आश्रय को लो, उस दृष्टि से चलो जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो। तो हर व्यक्ति को दान एक ही भाव से देना चाहिए कि धन के संग्रह में जो मैंने पाप अर्जन किया, उस धन को, उस परिग्रह के बोझ को कम करने का निमित्त बना है दान। इस भाव से दान करो। दान करने से समाज में नाम होगा, पर नाम करने के लिए दान मत करो। दानी का सदैव नाम करो, पर नाम करने के लिए कभी दान मत दो। समझ गए? तो ये सब बातें अगर ध्यान में रखकर चलेंगे तो काम बहुत अच्छा होगा। मैं देख रहा हूँ, हाँ, एक बेंगलोर वाले को। पारस जी जयपुर, और आपके बाद में तैयार हैं। नमोस्तु महाराज। क्वेश्चन तो ये मेरा था महाराज, जैसे ही कहीं भी जाते हैं तो बहुत तीव्रता से मन करता है कि दान करें, लेकिन फिर पॉकेट अलाउ नहीं करती है, तो फिर सोचते रहते हैं, फिर 2-3 दिन निकल जाते हैं, फिर मन बनता है। तो सुशील जी ने पूछ लिया। मेरा क्वेश्चन ये महाराज कि आज जैसे हम ट्रेन से चले, कल निकले, ये पूजन पाठ वगैरह जो हमारे छूटते हैं, इसके लिए हम क्या करें कि भाई या तो रास्ते में उतरें, मन में विकल्प रहता है बहुत। देखो, उत्तम तो यही है कि यदि पूजा पाठ छूटता है तो आप यात्रा ही ऐसी प्लान करो कि पूजा पाठ करके बैठो, सबसे उत्तम ये है। और नहीं तो उपवास करके चलो, और नहीं तो बाकी छूटती तो है ही, उसे देखना चाहिए। रहा सवाल दान देने का, उत्कृष्ट भाव हो पर पॉकेट देख के दान करें। पॉकेट देख करके ही दान करना, शक्ति तस त्याग और शक्ति तस तप। कर्जा लेके दान मत करना, दूसरों की होड़ में दान मत करना, अपनी क्षमता और हैसियत को समझ करके दान करना, तभी कुछ अच्छा कार्य कर सकेंगे। हाँ, बस। गुणमाला सिद्धार्थ जी सतना, और तब तक आगे तैयार रहेंगे श्री राजेश कुमार जी जैन, श्रीमती सुमन जैन, सुदीप जैन, सुमित जैन, बेंगलोर, कर्नाटका। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। मैं तो 2 दिन से गुणायतन का अवलोकन कर रहा हूँ, और गुणायतन का अवलोकन करने में मैं एक एक बारीकी से एक एक चीज़ देखने के बाद में सोचता था कि महाराज जी को इतना 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 बारीक किस चीज़ को कहाँ से कैसे लगाना है, क्या यहाँ पर व्यवस्था होना चाहिए। इतनी सुंदर वेदियाँ चारों तरफ की, इतना बीच का परिसर, पूजा मंडप, अभिषेक मंडप और गर्भगृह ऐसे व्यवस्थित और ऐसे नक्काशीदार, एक एक दरवाजे और खिड़कियाँ तक ऐसी व्यवस्थित हो रही हैं। सहस्त्रकूट जिनालय को देखकर मन प्रसन्न हो गया। अभी तक जितने सहस्त्रकूट जिनालय देखे उससे ये सब विलक्षण है, और सारी प्रतिमाएं एक अच्छे ढंग से नज़र आएंगी, दर्शन अच्छे ढंग से होंगे। रास्ता बिल्कुल अलग से गुप्त रूप है, लिफ्ट से वाला भी रास्ता है। ऐसी परिकल्पना महाराज जी आपको जो आती है, कैसे आती है? एक बात और, जो लोग नहीं जुड़े हैं, मैं तो आज भी कहता हूँ कि जो लोग गुणायतन से नहीं जुड़े हैं, अपना सौभाग्य मानकर, देने की बात नहीं कर रहे हम, तो मन से जुड़े, वचन से जुड़े, काय से जुड़े, लेकिन इस परिसर में आकर एक परिकल्पना से जरूर जुड़कर अपने जीवन को धन्य करेंगे।
बहुत बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है। आपने पूछा ये सब परिकल्पना कैसे आती है, मैं यही कहूँगा आप सबके पुण्योदय से। ठीक है, आज की स्थिति अनुकूल नहीं है, इसलिए आप जल्दी से आ जाइए, 1 मिनट में उनको दे दीजिए जल्दी से। बेंगलोर वाले बस ये आखिरी सवाल है। और बंधु हम आपके लिए बतला दें, जो भी पारस चैनल पर इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए पुनः एक बार बतला दें, आप प्रतिदिन महाराज श्री के तिरुक्कुरल कुरल का पर गृहस्थ धर्म के मौलिक प्रवचनों की श्रृंखला चल रही है, जिसे आप पारस चैनल पर सुबह 8:10 से लाइव अपने घर पर बैठे हुए सुन सकते हैं। और जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वे लोग भी यहाँ पर आकर के सुन सकते हैं। बोलिए। हम सभी लोगों की तरफ से 2 मनमर को मन वचन काय से कोट कोट नमन। हे प्रभु, मेरे को हम लोगों को 2 आशीर्वाद चाहिए। एक तो हमारा दान और पुण्य का भाव निरंतर बढ़ता रहे, इसका आशीर्वाद चाहिए। दूसरी मैं वंदना करने जाऊंगा, निर्विघ्न वंदना माई संपन्न हो। बहुत बहुत आशीर्वाद। और इस प्रकार आज के सत्र को बिफोर टाइम में छोड़ रहा हूँ।